भोजपुरी समाज के लायक नहीं हूँ, तो मैं इस भोजपुरी समाज को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। मुझे मेहनत करने आता है, मैं वहां भी अपने आप को साबित करूंगा। जब वो ये सब देखेगी तो कैसे उसे आंख मिलाऊंगा, ये चीजें थोड़ी सी तकलीफ दे रही है मुझे। एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे कि उसके सामने मैं कैसे जाऊंगा कि उसके पिता की वजह से उसको बेइज्जत किया जा रहा है और उसी के भाषा के लोग कर रहे हैं, जिस भाषा की वो बेटी है। मैं फोन तक नहीं कर पा रहा हूं उसको, सिर्फ इसीलिए कि बात करने का मन नहीं कर रहा है उससे। क्या बात करूं मैं उससे, या जो मेरे वजह से बेइज्जत हो रही है। सॉरी, मुझे काम करने दो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी भाषा के लिए कुछ नहीं किया है और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप पूरी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बताओ कि मैं क्या आपका मनोरंजन ठीक से नहीं करा पाता या मैं आपके मनोरंजन में कोई कमी करता हूं। भोजपुरी भाषा के लिए, अच्छी फिल्मों के लिए दिनों रात, चाहे अपने बॉडी के लिए हो या जग के हो या रो के हो, गा के हो, धूप हो या जाड़ हो या सर्दी हो या कुछ भी हो, मैं बीमार भी रहता हूं तो काम करता हूं। आप लोग पूरे इंडस्ट्री में पूछ सकते हैं मेरे काम करने की क्षमता को। अगर किसी को ऐसा लगता है, इस भोजपुरी समाज में किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक ही नहीं हूं, भोजपुरी समाज के लायक नहीं हूं, तो मैं इस भोजपुरी समाज को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। मुझे मेहनत करने आता है, मैं सिर्फ बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन आज बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। बट कोई नहीं, अगर मैं जनता, इसीलिए जनता से कुछ भी तकलीफ होता है तो आप सभी मेरे गार्जियन हैं, आप ही सब मेरे भगवान हैं, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है। तो मैं किससे बोलूं, किससे कहने जाऊं। बट कोई नहीं, अगर आप लोग को लगता है कि मैं भोजपुरी का लायक नहीं हूं तो, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मुझे जितना आपको बोलना है, कहना है, कहिए प्लीज। मेरे पास एक फैमिली है जिनका कोई दोष नहीं मेरे बड़ा होने में। सिर्फ उन्होंने त्याग दिया है मुझे, उन्होंने सिर्फ मुझे त्याग कर सिर्फ आपके खुशी के लिए छोड़ा है। अपनी खुशी को ना, वो छठ, मेरी वाइफ कभी छठ भी मनाती है तो उसके साथ नहीं रह पाता। अपने बच्चों के बर्थडे पे कभी कभी आ जाता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपका मनोरंजन कराता हूं। मैं आपके मनोरंजन के लिए सोचता हूं हर वक्त। उसमें अगर मैं गुनहगार हूं तो आपको लगता है तो आप लोग बिल्कुल बोलिए मुझसे कि तू इस लायक नहीं है। मैं किसी भी इंडस्ट्री में जाऊंगा तो अपने आप को कुछ तो बना ही लूंगा, क्योंकि मुझे मेहनत करने आता है। आज नहीं तो कल भगवान जगह मुझे दे ही देगी। जब एक लिट्टी बेचने वाला बेटा, एक दूध बेचने वाला, लोगों का जूठा धोने वाला आदमी, लोगों के घर में नौकर बन के मैंने काम किया है और मैं वहां से उठ के यहाँ तक आ सकता हूँ, तो आज तो आप लोगों ने उस लायक बना दिया है कि मैं कहीं भी मेहनत करूंगा तो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने खेसारी लाल यादव को इस हद तक मजबूर कर दिया है कि जो खेसारी लाल यादव हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री के विकास के बारे में सोचता था, जो सोचता था कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री दुनिया में नंबर 1 इंडस्ट्री बने, आज वही स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ने की बातें कर रहा है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री अगर जानी जा रही है तो सिर्फ खेसारी लाल यादव की वजह से, और वही खेसारी लाल यादव आज भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ने की बातें कर रहा है। खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, मैं किसी और इंडस्ट्री के अंदर जाकर काम कर लूंगा, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ने वाला हूं। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या खेसारी लाल यादव के जाने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई और ऐसा सुपरस्टार बचेगा जिसके कारण भोजपुरी इंडस्ट्री का विकास हो पाएगा? क्या खेसारी लाल यादव को भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमको कमेंट करके जरूर बताइए।